साल 2026 में दुनिया बहुत तेज हो रही है। एआई फैसले ले रहा है, मशीनें इंसानों की जगह ले रही है और लोग खुद को पहले से ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई किसी न किसी से खुद की तुलना कर रहा है। कोई कहता है मैं काफ़ी नहीं हूँ, कोई कहता है मेरे अंदर वह बात नहीं है और कोई चुपचाप हार मान लेता है। लेकिन 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो चीज़ आज तुम्हें कमजोरी लग रही है वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर तुम्हें यह बात आज समझ आ जाए तो आने वाला साल सिर्फ नया ही नहीं होगा, तुम खुद नए बन जाओगे। और यही बात हजारों साल पहले प्राचीन भारत में एक ऐसे व्यक्ति ने साबित की थी जिसे दुनिया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से जानती थी। उसका नाम था अर्जुन। प्राचीन भारत का एक छोटा सा गांव था धर्मपुर। यह गांव ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत प्रसिद्ध। यहाँ के लोग खेती, लकड़ी काटने और जंगल पर निर्भर होकर जीवन जीते थे। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और सादा जीवन यही धर्मपुर की पहचान थी। इसी गांव में एक दुबला पतला लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेतों में दौड़ते तो वह अक्सर किनारे बैठा रहता। उसके हाथ हल्के हल्के कांपते थे, इतने कांपते थे कि अगर वह पानी से भरा लोटा उठाता तो कुछ बूंदें जमीन पर गिर ही जाती थी। गांव वाले यह सब देख चुके थे। कुछ दया दिखाते तो कुछ मजाक उड़ाते कि इससे भारी काम नहीं होगा। लोग धीरे धीरे कहने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही कांपते हाथ एक दिन धर्मपुर का इतिहास बदलने वाले थे। धर्मपुर में हर सुबह सूरज के साथ काम शुरू हो जाता था। कोई खेतों की ओर निकलता तो कोई जंगल में लकड़ी लाने जाता। लेकिन अर्जुन के लिए सुबह अक्सर सवालों से भरी होती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह उनके साथ जंगल जाए, लेकिन कुल्हाड़ी पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगते। कई बार कुल्हाड़ी फिसल भी जाती, लेकिन उसके पिता कुछ नहीं कहते। पर उनकी खामोशी अर्जुन को भीतर तक छुपती थी। गांव के लड़के उसे छेड़ते, हाथ कांपते हैं तो सपने क्यों देखते हो? अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं टूट जाता था। उसे सबसे ज्यादा डर अपने हाथों से नहीं, बल्कि उस डर से लगता था जो धीरे धीरे उसके मन में घर बना रहा था। कहीं वह सच में किसी काम का ना निकले। एक दिन नदी किनारे बैठा अर्जुन अपने हाथों को देखता रहा। उसने पहली बार मन ही मन कहा, यही मेरी कमी है। लेकिन क्या यही मेरा अंत भी होगा? यहीं से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। धर्मपुर के बाहर फैला जंगल अर्जुन के लिए डर की जगह नहीं था, बल्कि शांति की जगह बन गया था। गांव की नजरों से दूर वह हर शाम जंगल के अंदर चला जाता। वहाँ कोई हंसने वाला भी नहीं था और कोई ताना मारने वाला भी नहीं था। एक दिन उसने टूटी हुई डालियों से एक छोटा सा धनुष बनाया। तीर सीधे नहीं उठते थे, कभी जमीन में गिरते तो कभी हवा में भटक जाते। जब हाथ कांपते तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन इस बार वह भागा नहीं, वह रुकता, गहरी सांस लेता और फिर से कोशिश करता। दिन ब दिन वह यही करता रहा, बार बार असफल होता रहा, लेकिन हर असफलता के साथ अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा और समझने लगा। जंगल ने उसे एक बात सिखा दी थी, अगर भागोगे तो कमजोरी पीछा करेगी, अगर रुकोगे तो वही कमजोरी रास्ता दिखाएगी। यहीं से अर्जुन का असली सफर शुरू हुआ। जंगल में बिताए उन दिनों ने अर्जुन को यह समझा दिया था कि समस्या उसके हाथों में नहीं, उसकी बेचैनी में है। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था।
पानी शांति से बह रहा था, बिना जल्दबाजी और बिना रुकावट के। उसने अपने कांपते हाथ पानी में डुबो दिए। ठंडक ने शरीर को छुआ और मन को भी छुआ। अर्जुन ने पहली बार अपनी सांस पर ध्यान किया। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। जब सांस शांत होती तो हाथ भी कम कांपते। जब मन भटकता तो हाथ फिर अस्थिर हो जाते। उस दिन उसे समझ आया, स्थिरता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अब वह तीर चलाने से पहले कुछ पल रुकता, सांस को गिनता, मन को एक बिंदु पर टिकाता था। निशाना अब भी कभी कभी चूकता था, लेकिन डर गायब होने लगा था। धर्मपुर के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि जंगल में एक लड़का अपने भीतर जीतना सीख रहा था। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने जंगल में अपना पहला बड़ा निशाना रखा। एक मोटा पेड़ उसके सामने था, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई चुनौती थी। पहली बार उसने तीर छोड़ा, वह हवा में डोलते हुए नीचे गिरा। अचानक डर नहीं लगा, पहले की तरह निराश भी नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की। इस बार तीर ने पेड़ की छाल को छुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गांव के बच्चे अगर यह देख पाते तो शायद वही हंसते, लेकिन अर्जुन ने अब हंसी को भी देखा, जैसे कोई पुराना डर हो। हर दिन वह निशाना बदलता, मुकाबला खुद से करता, और धीरे धीरे उसके कांपते हाथ कमजोरी नहीं बल्कि निशाना साधने की शक्ति बन गए। पहली सफलता ने उसे विश्वास दिया कि कमजोरी भी शक्ति में बदल सकती है। अर्जुन की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। गांव के लोग अक्सर जंगल के पास जाते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि वहां क्या हो रहा है। एक दिन गांव के कुछ लड़के साहसिक खेल खेलने जंगल गए। तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन ने दूर से तीर चलाया और छोटे छोटे निशानों को एकदम सही भेद दिया। लड़के चौंक गए, उनकी हंसी रुक गई। वे पास गए और बोले, तुमने यह कैसे किया? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बस रोज अभ्यास किया। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। जिस लड़के को पहले कोई काम का नहीं समझता था, वह अब सबकी नजरों में अद्भुत लगने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ, कमजोरी छुपा कर नहीं, उससे लड़कर भी पहचान बनाई जा सकती है। धर्मपुर में एक दिन खबर फैली कि गांव के पास जंगल में जंगली सियार आ गए हैं। बस्तियों के पास दिन प्रतिदिन आते और लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाते। गांव वाले डर गए और डर के कारण किसी ने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने यह देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो गांव के लोग और डरेंगे। उसने अपना धनुष उठाया और साहस के साथ जंगल की ओर बढ़ा। सांसें गहरी ली, हाथों की कांपती भावना को शांत किया और निशाने पर ध्यान केंद्रित किया। जंगल में उसने देखा, सियारों का झुंड फसल के पास था। अर्जुन ने तीर छोड़ा और निशाना साधा। हर तीर एक एक करके सही जगह लगने लगा। सियार डर के मारे पीछे हट गए। गांव के लोग दूर से देखते रहे और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वह लड़का जिसने कभी काम का नहीं समझा गया, वह गांव का हीरो बन गया। जंगल के उस दिन के बाद धर्मपुर के लोग अर्जुन की काबिलियत को समझने लगे। पहले जिन लोगों ने उसके कांपते हाथों पर हंसी उड़ाई थी, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे उसके पास आए और बोले, तुमने यह कैसे किया? हमें भी सिखाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, चाहे कमजोर हो, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो सब कुछ संभव है। गांव में अब उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। लोग उसे धनुर्धर अर्जुन कहने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन ने कभी भी अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं माना। वह वही सरल और विनम्र लड़का था, जिसका मन अब किसी भी डर से ना डरा। उसने साबित कर दिया कि
कमजोरी को अपनाकर उसे ताकत में बदला जा सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन ने हर दिन अभ्यास जारी रखा। लेकिन एक दिन गांव में एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास नदी का एक भाग बाढ़ के कारण टूट गया। पानी तेज बह रहा था और गांव के बच्चों और महिलाओं का सुरक्षित पार होना मुश्किल था। लोग डर के मारे खड़े खड़े कांप रहे थे। कई लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने देखा और बिना सोचे कदम बढ़ाया। वह अपने कांपते हाथों और अभ्यास की वजह से पकड़ बनाने, रस्सियां बांधने और सुरक्षित रास्ता दिखाने में सक्षम था। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ धनुष नहीं चलाया, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर सभी के लिए रास्ता खोला। गांव वालों ने समझा कि असली ताकत हाथों में नहीं, मन में होती है। समय के साथ धर्मपुर में अर्जुन की कहानी हर किसी के दिल में बस गई। जिस लड़के को पहले कमजोर कहा जाता था, वह अब गांव का सबसे भरोसेमंद और सम्मानित इंसान बन गया। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि कमजोरी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होती है। वह अपने कांपते हाथों को कभी दोष नहीं मानता था, बल्कि उसने उन्हें अपनी पहचान और ताकत बना लिया। गांव के लोग अब बच्चों को यही सिखाते, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो अपनी कमजोरी से भागो मत, उसे समझो और उसे अपनाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ। अर्जुन की कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है, और यही संदेश आज भी हर दिल में प्रेरणा भरता है। कमजोरी को स्वीकार करो और उसे ताकत में बदलो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करना, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही कहानी वाली वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।